मेरे हाथ में एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन का यूज़ होता है एलर्जी की प्रॉब्लम्स में। अगर आपको एलर्जी है और लंबे समय से आप परेशान हैं, एलर्जी से जूझ रहे हैं, जिनको सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा छींक आती हैं, जैसे ही बिस्तर से उठेंगे उनको पचासों छींक आ जाती हैं और नाक बंद हो जाती है। कई बार उनको आँखों से पानी आना, आँखों में जलन होना और इवन कई तरह-तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मरीज़ दवाइयाँ ले लेके परेशान हो जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है और आपको एलर्जी से राहत दिलाती है। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम होता है, जिनको भी नेज़ल कंजेशन होता है और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि सांस मुँह से लेते हैं, तब भी उनको बहुत तकलीफ होती है, सांस नहीं प्रॉपर ले पाते हैं और मरीज खींच-खींच कर सांस लेता है। क्या आपको ये पता है कि अगर मरीज को इस तरह की प्रॉब्लम्स रहे, तो मरीज को अस्थमा हो जाता है? और ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेडिसिन छोटा-सा मेडिसिन है। अगर आप 5-5 बूंद दिन में 2 बार उन मरीजों को दें जिनको एलर्जी है, तो आप इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इवन आपको कुछ खाने-पीने की चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा के आसानी से अपनी एलर्जी और ये जो कंजेशन वाली इश्यूज होते हैं, इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ और आज आप सभी के साथ में शेयर करूंगा एलर्जी के ड्रॉप के बारे में, जो बहुत इफेक्टिव है, एलर्जी का रामबाण इलाज है और आप अपने इजीली इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस मेडिसिन का नाम क्या है और इस मेडिसिन का कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और किन लोगों को हमें यूज करना है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि जो एलर्जी होती है उसके पीछे क्या कारण होते हैं। एलर्जी के पीछे जो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है डस्ट या पॉलन से एलर्जी होना। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे घर के, डस्ट जैसे उड़ रही है या पॉलेंस के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको छींक आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मरीज जो सुबह सुबह बिस्तर से उठ रहे हैं, उनको तो कोई पॉलन से नहीं है, कोई एलर्जी ही नहीं है, उनको तो कोई डस्ट से भी कोई कांटेक्ट में नहीं गए, तो फिर उनको उठते ही छींकें क्यों आती हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है साइनोसाइटिस की समस्या। जिनको भी साइनस की समस्या होती है, जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन मरीजों को इस तरह की दिक्कत होती है। आज जो हम मेडिसिन समझने वाले हैं, ये बहुत इफेक्टिव तरीके से साइनस की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में मदद करता है और इजीली आपकी साइनोसाइटिस की समस्या को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है राइनाइटिस होना। जिनको भी राइनाइटिस की समस्या होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन तो होती है नोज की, नोज के पीछे की, उसमें अगर स्वेलिंग होती है, जो नोज के पीछे की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो उसे राइनाइटिस कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी आपको छींक आना और गले के पीछे बलगम गिरते रहना, जिससे मरीज कई बार ऐसे करते हैं, इस तरीके से मरीज करते हैं। इस तरह की अगर आवाज है, तब भी मरीजों को प्रॉब्लम होगा और सुबह सुबह छींक आ सकती है। इवन पूरे दिन में कभी भी छींक आ सकती है। दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण होता है आपका खान पान। जो आप खा रहे हैं, जैसे बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, शाम को स्पेशली दूध पी रहे हैं शाम को, चाहे हल्दी वाला दूध क्यों ना पी रहे हो। कई मरीज ऐसे होंगे जो ठंडी चीज़ें खा लेते हैं शाम को, रात के समय, सोते समय, और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन करना भी एलर्जी का कारण बनता है। यानी कि साइनोसाइटिस और राइनाइटिस और एलर्जी का कारण बनते हैं, जिससे गला खराब होता है और बार बार गला साफ करते हैं, गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है, गला बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है मरीज को। ऐसी कंडीशन में आपको जो मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और इजीली मेडिसिन ले सकते हैं। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें और क्या कारण हो सकता है, देखिए, अगर किसी को इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि इम्यूनिटी वीक होना, अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम्स है, तब भी मरीज को दिक्कत होती है। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एलर्जन या कोई भी बाहर का जो फॉरेन बॉडी होता है, जैसे ही शरीर के कांटेक्ट में आता है और शरीर हमारा उसके प्रति अगेंस्ट रिएक्ट करता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो वो बड़ी इजीली हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा और इन्फेक्शन पैदा कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में भी परेशान हो जाते हैं और मरीज को तकलीफ हो जाती है और इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी समस्या होती हैं। इसके अलावा चौथा कारण हो सकता है किसी को लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता हो या उनको निमोनिया होता हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में निमोनिया होता है और बड़े होकर के, या जिनकी उम्र ज़्यादा, जैसे ऐसे कह लीजिए कि ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनमें भी दिक्कत होती है, देखने को मिलती है। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। इस मेडिसिन का नाम है साइनस गोल्ड।
साइनस गोल्ड एक ऐसा मेडिसिन है जो साइनोसाइटिस की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। और साइनस गोल्ड जो मेडिसिन है, इसमें कई सारी ऐसी मेडिसिन मिली हुई है जो तरह तरह की एलर्जी में उपयोग होती हैं। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी मिली हुई है जो आपको सुबह सुबह उठते ही जिनको छींक आती है उसमें आपको कंट्रोल करेंगी। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको पॉलन या डस्ट से एलर्जी है उसमें कंट्रोल करेंगी। और कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनको ठंडी चीज़ है, खट्टी चीज़ है, चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से या दूध खाने से उनको रात में जैसे उन्होंने खाया सुबह उनको दिक्कत हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करेंगी। तो ये साइनस गोल्ड जो मेडिसिन है ये साइनस की समस्या को भी ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आपको साइनस गोल्ड जो मेडिसिन है जिन मरीजों की उम्र 20 साल से अधिक है उनको 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम को देना चाहिए मरीजों को। और जिनकी उम्र 10 साल से 20 साल है उनको 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि आपको क्या सिम्टम्स है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये आप पता नहीं लगा सकते। और ये मेडिसिन मैंने जो अभी इस वीडियो में सिम्टम्स बताए हैं उनके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। जिनको भी साइनस है, जिनको भी एलर्जीज है, जिनको सुबह सुबह छींक आती हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, शानदार मेडिसिन है। आप एक बार ज़रूर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आराम मिलेगा। दोस्तों, साइनस गोल्ड मेडिसिन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जिनकी उम्र 10 साल से कम है उन बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। खाने पीने में ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें शाम को नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। समय बदल दीजिए, शाम को लेने की वजह सुबह लीजिए या दोपहर लीजिए, आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेज देना जिनको एलर्जी है, एलर्जी से परेशान है, लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करा चुके हैं, ठीक नहीं हो रही है, उनको ये वीडियो जरूर भेज देना। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली डॉक्टर को विदा दीजिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।